हेलो गाइज, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल TRM क्लासेज पर। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है, मैं लगातार परसेंटेज की वीडियोस डाल रहा हूं। आज मैं आपको परसेंटेज का एक छोटा सा टॉपिक है जो जिसका नाम है पास या फेल वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है पास या फेल वाले क्वेश्चंस का। ये हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आके टपकता है। ठीक है, ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में इसको समझा दूंगा। ठीक है, पास या फेल, पास या फेल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, पास या फेल वाला कॉन्सेप्ट है भैया। ठीक है, पास या फेल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। जैसे अपन कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भैया जो पूर्णांक होता है, टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है भैया, मान के चलो 100% का कोई एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 100% का होता है तो भैया उसमें से एक आदमी तो हो गया, या तो वो पास होगा या भैया वो होगा फेल। अब मान के चलो कोई आदमी 40% नंबर लाता है। ठीक है, 40% नंबर लेके आया। ठीक है, और 40% नंबर लेके आया और वो हो गया पास। ठीक है, वो पास हो गया। ऐसे ही कोई आदमी 60% नंबर लेके आता है। ठीक है, पास है। तो पास और फेल के जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ वो ध्यान देना कि पास और फेल का जो हम मेजरमेंट करेंगे वो किस किस बेसिस पे करेंगे। अब जैसे कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, टोटल नंबर थे उसमें 100 नंबर का कोई एग्जाम अपन भैया हुआ है। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें ये बोला कि भैया 40% पर आप पास हो। यदि आप एग्ज़ाम में 40% नंबर लाते हो तो आप भैया पास हो जाओगे। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट, ठीक है, वो 30% नंबर लेके आया। ठीक है, तो भैया वो कितने से फेल हुआ, 10% मार्क्स से। यदि वो 10% मार्क्स, 10% नंबर और ले आता तो उसका जो टोटल था भैया वो 40% के बराबर आ जाता। तो इस 40% आने पर भैया वो क्या है, पास हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो फिर से बताता हूँ। पास होने के लिए जैसे कि, एक सेकंड भैया, राइटिंग का क्या है, अभी नया पेन टैब है तो थोड़ा अभी मेरा हाथ बैठ रहा है। ठीक है, जैसे पास होने के लिए क्या है कि कोई आदमी को 40% मार्क्स लेके आया कोई आदमी। ठीक है, और वो क्या भैया 10 अंकों से फेल हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया। यदि इसका मतलब क्या है कि वो यदि 10 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता भैया, पास हो जाता। ठीक है, कोई आदमी भैया 30% नंबर लेके आया और भैया वो फेल हो गया, सपोज दैट 15 नंबर से। तो यदि यदि वो 15 नंबर और ले आता तो क्या भैया वो पास नहीं हो जाता, हो जाता। ठीक है, या कोई आदमी 60% मार्क्स लेके आया है, ठीक है, किसी पेपर में 60% नंबर ले आया। जब वो 60% नंबर लेके आया और जो 60% नंबर है ना वो पासिंग मार्क्स से यदि ज़्यादा है, जैसे कि 15 नंबर ज़्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से, तो हो तो गए पास होने के लिए जो परसेंटेज अपना डिसाइड किया है हमने, पासिंग परसेंटेज, उसी के बराबर मार्क्स काउंट होंगे वे। जैसे कि एक बार और समझाता हूँ। कोई आदमी है भैया एग्जाम में 80% मार्क्स ले आया। ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, पासिंग मार्क्स से ये नंबर इसके कितने ज़्यादा हैं, 40 नंबर ज़्यादा हैं। तो पासिंग मार्क्स से इक्वल करने के लिए ज़्यादा होने पर क्या कम करेंगे, जो लाए हुए टोटल नंबर्स में से। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चंस की हेल्प से आप सभी को तुमको समझा दूंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। ठीक है, या तो कोई आदमी पास होगा या फेल होगा, दो ही कंडीशन होंगी। यदि कोई आदमी पास हो रहा है तो यदि उत्तीर्ण अंक से, यदि पास होने वाले नंबर से कोई ज़्यादा लेके आ रहा है तो पास करने के लिए उसको क्या है कि टोटल माइनस करेंगे जितना परसेंटेज उसका दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किए भैया। ठीक है,
एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 23% अंक प्राप्त किए भैया एक छात्र ने। अब वो क्या है, 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। यदि वो 40 नंबर और लेके आ जाता, 23% में 40 नंबर और लेके आ जाता तो भैया वो पास हो जाता, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है। सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया भैया कि उसने 35% नंबर प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 44 ज़्यादा लेके आया। यदि वो 44 कम भी लाता ना तो क्या है कि फिर भी वो पास हो जाता, ठीक है। तो हमको क्या पूछा क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत थी। तो भैया सिंपल सा है कि दोनों को इक्वल रख दो, एक दूसरे के बराबर रख दो, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो देखो 23% प्लस 40 बराबर 23% प्लस 40 बराबर 35% माइनस 44, ठीक है भैया। परसेंट को एक साइड में लो तो 35 से इधर 23 को माइनस करेंगे तो भैया कितना आएगा 12%। जो 12% दोनों नंबर्स को एक तरफ लो तो ये क्या आएगा 40 प्लस 44 कितना हो जाएगा 84। तो सिंपल सा 12% की वैल्यू कितनी आई भैया 84, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी भैया, पहले 1% की वैल्यू निकालो। यहाँ 1% की क्या आएगी 7। अब देखो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होगी, पासिंग मार्क्स पहली वाली कंडीशन थी, इसमें अपन या दूसरी में किसी में भी वैल्यू रख दो। तो भाई देखो 23%, 1% की वैल्यू 7 है तो 23 की कितनी होगी, 23 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स बराबर 23 का मल्टीप्लाई 7 से करो प्लस का 40, ठीक है। 23 सत्ते भैया 161 होते हैं, ठीक है। तो 161 प्लस 40 भैया कितने हो गए पासिंग मार्क्स 201 है क्या आंसर है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो फिर से एक और, थोड़ा जूम करता हूँ क्वेश्चन को भैया। देखो क्वेश्चन सेम है वही कि कोई स्टूडेंट है भैया, एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले। कितने मिले भैया, एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले, ठीक है भैया। एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले और वह उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा लेके आया 57, यानी पास होने के लिए उसको कितना जरूरी था 57, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं इस वाली लाइन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सीधा भी कर सकता हूँ उसको। और दूसरी कंडीशन देखो, एक विद्यार्थी ने भैया कितना 40% नंबर लेके आया, 40% लेके आया और उत्तीर्णांक से 22 अधिक लेके आया। ये भी 22 अधिक, तो पासिंग मार्क्स के लिए 22 कम होने चाहिए, ठीक है। यदि 40% में से 22 कम करें तो फिक्स पासिंग मार्क्स निकल के आएगा। तो ये मैंने जो दोनों लाइन लिखी है ना ये आपको समझाने के लिए लिखी है। अब हमको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, टाइम बचाना है अपना, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकालना है इसका। तो समझने की कोशिश करना वो कैसे होगा, ठीक है। सिंपल सा कैसे लिखेंगे इसको, देखो अभी बताता हूँ कि हमने देखा भाई 45% है, 45% माइनस 57 बराबर 40% माइनस 22, ठीक है, ठीक है भैया। तो 45% है और ये 40% है, तो परसेंट एक तरफ लो तो 45 को इधर, जब 40 को इधर लेके आएंगे यहाँ से उठा के इसको इधर लेके आएंगे 40 को, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा ये 5%। जो 5% है भैया, जो 5% है ये किसके बराबर निकल के आएगा भैया, 57 को इधर लेके आएंगे 22 की तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा बच के 25। तो 5% किसके बराबर हुआ भैया 25 के। तो 1% की वैल्यू क्या आई भैया 5, ठीक है। अब वो पूछा उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है,
तो देखो भैया, मैं दूसरी वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिखी है, किसी में एक में वैल्यू रख दोगे, तो मैं लिख देता हूँ उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक पास का क्या था, 40% की जगह 1% की वैल्यू 5 माइनस 22। 40 पंजे कितना होता है भैया, जानते होंगे 200। ठीक है भैया, 200 माइनस 22। ठीक है, 200 माइनस 22 करने पर कितना आएगा भैया, 178। ठीक है, और जो टोटल नंबर अपन निकालेंगे तो 1% की वैल्यू 5 थी, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, तो 500 जो निकल के आया है, तो भैया देखो 500, एक पूछा परसेंटेज का परसेंट कितना है, जो अपन उत्तीर्णांक 178 थे उसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो उत्तीर्णांक हमारे 178, कुल नंबर इतने थे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 से कटेगा, ये आएगा भैया 36.5 दिया 15, 2 5 दिया 15, 2, ये आएगा इसका निकल के आंसर। है क्या ऑप्शन में, है ये वाला 35.5, 35.6 जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, देखो फिर से इसको जूम कर रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। वैसे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं कॉन्सेप्ट ना बता के सीधा एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भैया, और उम्मीद करूँगा तुम्हारे समझ में एक ही बार में ये आ जाएगा। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को 35% अंक मिले। ठीक है, सॉरी ज़्यादा थोड़ा थिक हो गया, इसको मैं कम करता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा देखो एक विद्यार्थी को 35% अंक मिले। ठीक है भैया, करते हैं इस क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी को 35% अंक मिले और वो 40 अंक से फेल हो गए। यदि उसको 40 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 35% प्लस 40 किसके बराबर है, 32% अंक मिले और वह भी 22 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 22 प्लस कर दो, तो 32 से इधर 35 करेंगे तो ये कितना आएगा भैया, 3%। ठीक है, 40 है, ये 22 है। ठीक है, 3%, ये 40 है, ये 22 है, तो ये इधर से निकल के आएगा कितना भैया, 18। सॉरी, ये निकल के आएगा 18। ठीक है भैया, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 6। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, 100%। 100% की वैल्यू इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, आंसर कहाँ है, 600 इसमें है क्या, ये रहा। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम करता हूँ अभी। ठीक है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45 अंक ज़्यादा लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की ज़रूरत होगी। ठीक है भैया, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी एक लाइन में हो जाएगा, ये भी कुछ नहीं करना है, वही अपना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो 30% दिया हुआ है उसको लिखो, 30% से 45 अंक से उत्तीर्ण हो गया, तो 45 उसमें प्लस करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है भैया, 42% नंबर लाया और 45 नंबर वो क्या है, ज़्यादा लेके आया। तो परसेंटेज को एक तरफ करेंगे तो ये कितना आएगा भैया,
12%, ठीक है। और इधर ये 45 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा भैया 90। तो भैया 4% की वैल्यू कितनी आएगी 30। भाई इधर 3 से काट दो, इधर भी 3 से काट दो 90 को, तो ये 4% की वैल्यू आ गई 30। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी, और हमसे ये पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो ऐसा करते हैं, फिर 2% की वैल्यू और निकालो, तो 2% की कितनी आ जाएगी भैया 15। तो 2% की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को यहाँ से सॉल्व कर देंगे अपन। 2% की जो वैल्यू 15 निकल के आई है ना, 2% की वैल्यू 15, तो 30% के इक्वल लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे अपन। तो 30% की वैल्यू कितने निकल के आएगी भैया 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। और इसमें ये 45 भी ऐड हो रहा है इधर से, तो इसको यहाँ से ऐड कर देंगे पासिंग मार्क्स के लिए। तो 225 प्लस 45 है क्या भैया कोई ऑप्शन में 270 है, ऑप्शन नंबर ए। भाई एक्चुअली क्या है कि राइटिंग इसलिए साफ नहीं आ रही कि न्यू पेन टैब लिया है, थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, हाथ बैठाने में, तुम भी समझते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैं आराम से सॉल्व करा रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं, इसी बेस पे आएंगे, यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं, मैं उनको भी अब आपके लिए करा दूंगा, जो कि एलिगेशन मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है सर। देखो भैया कोई बात नहीं, 30% अंक उसने प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि वो 25 नंबर और ले आता तो वो भैया पास हो जाता। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, वो 40% अंक प्राप्त करता है और 25% उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो 40% उत्तीर्ण अंकों से भी इसने क्या किया भैया 25% अंक अधिक प्राप्त कर लिए, ठीक है। यानी इसको टोटल 15% मार्क्स ही पास करने थे, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में ना ये वाला 25%, देखो ये वाला जो 25% है ना, ये 25 अंक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये परसेंटेज नहीं है, ये अंक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, 30% 40%, तो परसेंट एक तरफ लेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 10%, और 25 को इधर ले आएंगे तो ये कितना बन जाएगा 50। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया 5। तो पूर्णांक पूछा, पूर्णांक होता है 100%, 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भैया 500, ठीक है। ये आंसर इसका ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट है भैया क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये सेम वही क्वेश्चन है, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, 2 बार ऐड हो गया है स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो भैया ये वाले क्वेश्चन है ना, ये होंगे एलिगेशन पर, अच्छे से जूम कर देता हूँ, एलिगेशन मेथड पर होंगे। इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि किन्हीं 2 पार्ट का रिजल्ट दिया होता है और उसके साथ में उन्हीं पार्ट का सेम दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट निकलता है, वो भी दिया होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या एलिगेशन का मेथड का हम प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, एलिगेशन क्या होता है देखो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो भैया मैथ में और इंग्लिश में 2 तरीके के दिए हुए हैं, तो पहले तो लिख देते हैं ऊपर मैथ का इधर लिख देते हैं भैया इंग्लिश का। अब मैथ में कितने हैं भैया 60% पास हुए, इंग्लिश में कितने हैं भैया 70% पास हुए। अब देखो कि दोनों में सेम है क्या, पास हो रहे हैं, जो दोनों का कंबाइंड निकल के आ रहा है वो पास में या फेल में, दोनों का कंबाइंड उत्तीर्ण में और ऊपर वाले भी दोनों उत्तीर्ण में, यानी सेम है, ठीक है, सेम यूनिट है। इसको क्या है
कितने को, सॉरी 50%, ठीक है। ये 50%, ये 50%, ठीक है। अब देखो इधर से माइनस, इधर से माइनस। अब देखो एलिगेशन का क्या मेथड है। अब जो ये रेशियो निकल के आएगा ना, इन दोनों का पास का ही रेशियो निकल के आएगा। ये तो दोनों में एक साथ पास हुए, ठीक है, और दोनों में अलग अलग कितने पास हुए अब वो निकल के आएगा। तो इधर कितना है 20, ठीक है, 20 पास हुए। 70 में से 50 जाएंगे तो 20%, ठीक है, और 60 में से 50 जाएंगे तो भैया 10%। तो 50% तो इन दोनों में पास हुए थे, और 20% अलग से सिर्फ जो मैथ ही मैथ में पास हुए हैं, ठीक है, और 10% जो अलग से सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश में पास हुए हैं। तो 50% तो दोनों में पास हुए, 20% भैया सिर्फ मैथ में पास हुए और 10% हुए भैया ये पास इंग्लिश में, ठीक है। तो 50 और 20 और 10 का टोटल कितना आ जाएगा 80%, जो कि कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो भैया 80% कुल छात्र उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखोगे तुम फिर समझ में आने लग जाएंगे क्या मेथड है इसका, ठीक है। देखो सेम है, अब की बार फेल का दे रखा है, ठीक है। तो किसी परीक्षा में 40% छात्र सामाजिक में और 20% छात्र हिंदी में फेल हुए। तो भैया एसएसटी में, एसएस में और हिंदी में, ठीक है, कितने 40% फेल हुए। इधर इधर कितने हुए भैया 25% फेल हुए। यहाँ टोटल कितने फेल हुए दोनों में मिला के 20%, ठीक है। दोनों में मिला के कितने फेल हुए भैया 20%। इधर से एलिगेशन लगा दो। तो एसएसटी में तो हिंदी में कितने निकल के आएगा भैया 40 में से 20 जाएंगे तो 20% तो हिंदी में, सिर्फ हिंदी में ही फेल हुए। और एसएसटी का निकालेंगे तो भैया इधर कितना निकल के आएगा 5%, जो सिर्फ वो स्टूडेंट हैं जो किस में फेल हुए भैया एसएसटी में, ठीक है। तो अब वो क्या है कि वो पूछ रहा है कि टोटल कितने फेल हुए। तो भैया हमारे पास देखो 20% तो दोनों में मिला के फेल हुए, ठीक है, ये, और 5% ये, और 20% ये। तो भैया टोटल कितने फेल हुए, टोटल 20 40 और ये 5, तो टोटल हुए भैया फेल हमारे 45%। अब हम क्वेश्चन क्या पूछा कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो भैया जब 45% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे भैया 100% में से 45 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया पास का रेशियो 55% है ऑप्शन, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में यहीं से मिलना है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन मिलेगा भैया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में पास हुए और 42% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो भैया देखो इस क्वेश्चन में एक लोचा आ गया कि मैथ और इंग्लिश की जो वैल्यू दे रखी है वो तो पासिंग स्टूडेंट की है, ठीक है, और जो दोनों में कंबाइंड जो रिजल्ट निकल के आया वो किस में दे रखा है फेल में। या तो हम इन दोनों को फेल में कन्वर्ट करेंगे या पास में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भैया मैथ में और इधर क्या निकल के आया भैया इंग्लिश में। मैथ में भैया यदि 34% फेल हुए होंगे तो भैया पास कितने हुए होंगे पता है क्या कुछ, सॉरी 34% पास हुए तो 66% फेल हुए होंगे। और इंग्लिश में भैया 42% जब पास हुए हैं तो 58% फेल हुए होंगे। और टोटल दोनों का मिला के फेल का रेशियो, फेल की वैल्यू कितनी है 40%। एलिगेशन लगा दो, दोनों का निकालो। तो मैथ में टोटल फेल कितने हुए भैया, इधर तो 80%, ठीक है, इधर कितने हुए 80% टोटल फेल होंगे। टोटल इधर मैथ में फेल हुए। इधर कितने फेल हुए भैया 66 में 40 गए तो
26% इधर फेल हुए, ठीक है। तो टोटल पूछ रहा कितने फेल हुए, ठीक है। 40% तो भैया ये फेल हुए और 18% ये कितने हो गए, 40 और 18 भैया 58, और 26 कितना हो गया भैया 84%। तो टोटल कितने फेल होंगे, 84% टोटल फेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, थोड़ा जूम कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो भैया सिंपल है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग मेथड नहीं है कि कुछ अलग यूज करना हो, सेम वही है सब कुछ, बस बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आना चाहिए तुम लोगों के, उसके बाद सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा और इजीली आप एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई किसी भी तरीके की भैया कोई भी दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। देखो किसी परीक्षा में 50% छात्र गणित में, तो भैया मैथ में, और वो सब मैथ और इंग्लिश के ही हैं, ठीक है। 50% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, या जो पास का रेशियो दे रखा है भैया, 50% छात्र मैथ में पास हुए और इंग्लिश में कितने हुए भैया 75%। अब देखो दोनों का जो कंबाइंड रेशियो वो फेल में दे रखा है, पास में 20% दोनों विषयों में फेल हुए। क्वेश्चन देखो 20% दोनों विषयों में फेल हुए, फेल का रेशियो दे रखा है, तो पहले इनको भी हम फेल में कन्वर्ट कर लें। तो जब मैथ में 50% फेल हुए तो 50% ही 50% पास हुए तो 50% फेल हुए होंगे, इधर 75% पास हुए तो 25% फेल हुए होंगे, और टोटल कितने हुए दोनों में फेल 20%। एलिगेशन लगा दो, 25 में से 20, तो भैया मैथ में कितने फेल हुए 5% मैथ में फेल हुए, 30% इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। 5% मैथ में फेल हुए, 30% इंग्लिश में फेल हुए। तो अब पूछ क्या रहा है, कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देंगे। देखो फेल का टोटल हमारे पास कितना आ गया भैया, 20% तो दोनों में मिला के फेल हुए हैं, 5% मैथ में फेल हो गए, 30% भैया इंग्लिश में फेल हो गए। तो दोनों का रेशियो दोनों तीनों का टोटल कितना आ गया भैया निकल के, जो फेल का है वो आएगा 20, 30, 50 और 55% टोटल हमारे पास फेल के स्टूडेंट फेल वाले हैं, ठीक है। तो 100 में से जब हम 55% माइनस कर देंगे 100% में से, तो हमारे पास क्या पासिंग मार्क्स में निकल के आ जाएंगे। तो पास होने वाले कितने आ गए 45% स्टूडेंट्स हमारे टोटल कितने थे भैया जो पास हुए, 45% स्टूडेंट हमारे पास हुए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, या इसके बाद और भी एक आध होगा तो करा देंगे, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, देख के डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, देखो कि मैथ में कितने पास हुए वो देखो पहले, तो मैथ में कितने हुए 90% छात्र मैथ में पास हुए हैं, तो 90% छात्र इंग्लिश में पास हैं। देखो इंग्लिश में हुए भैया 90% पास, और मैथ में क्या हुए भैया 85% पास हुए दोनों में, ठीक है। अब वो क्या बोला, दोनों में 150 छात्र उत्तीर्ण हुए। अब के ध्यान रखना वैल्यू किस में दिया है, स्टूडेंट का डायरेक्ट नंबर दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई देखो 90% क्या है कि पास हुए इंग्लिश में और 85% हुए मैथ में। तो मैं क्या बोलता हूँ कि दोनों में भाई टोटल कितने स्टूडेंट होंगे 100%, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये क्या बोला 90% तो भैया मैथ में ही पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए, और 85% किस में हो गए मैथ में, 90% इंग्लिश में और 85% मैथ में, ठीक है। तो ये टोटल कितने परसेंट पास होंगे भैया हमारे पास 175%। तो ये ऊपर वाले जो 75% है ना, जो ऊपर वाली जो 75% अपनी निकल के आई है, ये क्या है दोनों में पास हैं, दोनों में
पास हुए स्टूडेंट कितने हैं, 75%, ठीक है। और हमारे पास दोनों में पास हुए स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 150, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा हुआ दोनों में पास हुए, हमारे पास दोनों में पास हुए कितने निकल के आए, 75, और क्वेश्चन में हमारे लिए वंश दोनों में पास हुए 150 दे रखा है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया यहाँ से, 2। अब वो क्या पूछा है, तो कुल छात्रों की संख्या, तो भैया 100% की कितनी निकल के आएगी, 200। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपल क्या करना है, जैसे 2 वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो, तीसरा दोनों का कंबाइंड एक नंबर दे रखा हो, ना कि परसेंटेज में दे रखा हो, तो टोटल हम क्या मानेंगे कि भाई 100% बच्चे पास हुए होंगे दोनों में मिला के, और बच्चे कुछ को जो दोनों जो इंडिविजुअल है उनको ऐड करेंगे, तो जो 100 से ऊपर वैल्यू आएगी ना वो दोनों का कंबाइंड निकल के आएगी, और दोनों का कंबाइंड निकल के आई हमारे पास कितनी, 100 से ऊपर 175 टोटल करने पर आई, तो ये 100 तो ये दोनों में पास हुए होंगे 100%, ठीक है। जो 75% है ना, 100 तो ये इंडिविजुअल हमने मान लिया कि 100 इंग्लिश में पास हुए, 100 मैथ में पास हुए, ठीक है, दोनों का, तो एवरेज दोनों का 100 निकल के आ गया। लेकिन जो ऊपर का जो 75% है, ये क्या है, ये दोनों का जो 75% जो निकल के आया है, ये दोनों सब्जेक्ट्स में उत्तीर्ण हुए। जो 75% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं, और भैया जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, जो मैथ में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है। तो 75% की जो वैल्यू है अपने पास वो कितने निकल के आई है भैया, 75% की जो वैल्यू निकल के आई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों में 150 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 75% की जो 150 वैल्यू निकल के आई, तो 1% का भैया 2 निकल के आ गया, तो टोटल नंबर पूछा है तो 100% का कितना आ जाएगा, 200, यानी टोटल छात्र कितने हैं, 200, ठीक है भैया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब भैया देखो नेक्स्ट क्लास में ना मैं परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराऊंगा, जो कि उसमें क्या है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं लास्ट टाइम, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, उनका जो मेरे को लगता है कि जो आपके आने वाले एसएससी जीडी में आ सकते हैं जो क्वेश्चन, ठीक है, या यूपी पुलिस में आएंगे सीधे, या भैया डीपी में यानी दिल्ली पुलिस में आएंगे, ठीक है। जो मिसकेलियस क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी बोल लो, उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितना अच्छा मेरे से हो सकेगा उतना अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में भैया आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।